नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत प्रसाद। जनता की बात और सत्ता से सवाल कार्यक्रम के निरंतर दौरे पर आज हम पहुंच गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री तारकेश्वर ठाकुर जी के यहाँ, और आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपको ढेर सारी बधाई कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश इकाई ने आपको भागलपुर कमिश्नरी का प्रभारी नियुक्त किया है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्या कहें? धन्यवाद आपको। पार्टी आज ही मैंने सूची में देखा है, प्रभारी बनाया गया प्रमंडलीय का। जिला में भी प्रभारी नियुक्त हुए हैं। पूरे बिहार में संगठन को जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए बूथ लेवल तो जो हमारी कमेटी बनी है उसकी समीक्षा और फिर संगठन के सभी शाखा जो हमारा है प्रकोष्ठ, तमाम प्रकोष्ठों को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पार्टी ने निर्णय लिया है। और हमें जो बनाया गया, हम हमारे जो जिला प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय जगतानंद सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हम पर उन्होंने विश्वास किया दोबारा, और जो जिम्मेदारी दिया है मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पर खरे उतरें। जी, आज ही एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है आपके द्वारा, जिसमें प्राणपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक और बिहार के मंत्री विनोद सिंह जी ने क्षेत्र में विकास का जो दावा प्रस्तुत किया है, तमाम पुल पुलियों सहित 400 सड़कों की बात कह रहे हैं। वे विकास की गंगा उन्होंने प्राणपुर क्षेत्र में बहाने की बात कही है। क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई? सच्चाई तो आप जमीन पर जाके देख सकते हैं। सच्चाई है कि वहाँ प्राणपुर विधानसभा का विकास पिछले 10 सालों में ठप है। लोग काफ़ी परेशान हैं और हमने जो बयान दिया है वो स्पष्ट है। जिन पुलों का, जिन सड़कों का नाम मैंने लिया चर्चा में, वो तमाम जगह आज यथावत है। अब 350 पुल पुलिया, 450 सड़कें कहाँ बनी है मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, कुछ काम तो जो रूटीन वर्क सरकार का होता है, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, सभी विधानसभा क्षेत्रों में उस अनुपात में जो हमारा बराड़ी में। जी, आप इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या माने क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं? हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, हमारे यहाँ मुख्य समस्या बाढ़ है और प्रतिवर्ष बाढ़ आ रहा है। बाढ़ आती है प्राणपुर का, हमारा जो 5 पंचायत है महानंदा के पश्चिम, अरिहाना, हरनागर, सिंघोल, शीतलपुर और बैरिया। इसके बाद प्राणपुर का हिस्सा शुरू हो जाता है। प्राणपुर का 11 पंचायत प्लस अहमदाबाद, मनिहारी, कुछ मनसाही का, फिर डंडखोड़ा प्रखंड का, ये तमाम हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। फसलें बर्बाद हो जाती है। अभी बाढ़ आ गया हमारे इलाके में, हमारे गांव में पानी आ गया है और फसल सारा डूब गया, बिचरा डूब गया। जो फसल लगा वो भी डूबा और आने वाला और बिचरा भी नहीं बचेगा लोगों के पास कि आगे खेती करेगा। काफ़ी बेरोजगारी हो जाती है। इसके बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं, मजदूर बेरोजगार हो जाता है, लोगों के पास काम नहीं रहता है और लोग पलायन करना पड़ता है। लोग मजदूर हमारे यहाँ से बाहर, जब बाढ़ के बाद जब फिर खेती का समय आता है तो स्थानीय किसानों को मजदूर नहीं मिल पाता है, क्योंकि मजदूर तब तक दूसरे राज्यों में पलायन कर जाता है। बाहर जो परेशानी है तो फिर मजदूर के साथ जो घटना होती है आए दिन, वो जग जाहिर है। लेकिन दूसरी समस्या आवागमन का है। हमारे यहाँ क्षेत्र 2 भागों में है प्राणपुर विधानसभा। इसका 2 ब्लॉक है, आजमनगर और प्राणपुर। आजमनगर 28 पंचायत का है, प्राणपुर 12 पंचायत का है। आजमनगर का 28 पंचायत में से 5 पंचायत महानंदा के पश्चिम में है और प्राणपुर का 12 पंचायत में 1 पंचायत जो गौरीपुर है वो महानंदा के पूर्व है। तो 11 और 5 16 पंचायत पूर्वी क्षेत्र में है, पश्चिमी भागों में है, और बाकी 23 और 24 पंचायत उस पार में। लेकिन आजमनगर हमारा मुख्यालय है
आजमनगर बाजार में जो हम लोगों ने, हमारे सरकार, हमारे जो प्रतिनिधि थे उस समय, राजद के जो विधायक थे, उसके कार्यकाल में 5 से 10 के बीच जो काम हुआ, मुख्यालयों का जो सड़कों का पक्कीकरण हुआ, ढलाई हुआ, आज उसी अवस्था में है। और दोनों तरफ का जो पानी है वो रोड पर लग जाता है। प्रभास चौक से आपको केसरी चौक तक पानी लगा होता रहता सड़क में। मुख्य रास्ता है, वहाँ दुर्गा मंदिर है, लोग पूजा करने जाते हैं और उसी गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। 10 साल में भी नाला का निर्माण वहाँ नहीं हो पाया और घनी आबादी है। 2 पंचायत का सड़क है, जो सड़क है वो जो आजमनगर केसरी चौक से प्रभात चौक, सड़क के दक्षिण तरफ आजमनगर पंचायत है और उत्तर तरफ आलमपुर पंचायत है। 2 पंचायत का वो मुख्य सड़क बीच का है और जो मुख्यालय में है। अब वहाँ से आप निकलिए आजमनगर से जब आप सालमारी जाना चाहेंगे, बारसोई अनुमंडल का जो रास्ता है, हमारा जिला मुख्यालय जो आता है, वो चूँकि महानंदा में पुल है नहीं, तो वही एक मार्ग है जो राबड़ी जी के सरकार में ही बांध को अधिग्रहण करके पीडब्ल्यूडी में लिया गया था, दमदमा से आजमनगर तक। आज वो बांध पर इतनी दयनीय स्थिति है, गाड़ी सिंगल रास्ता है, मिट्टी दिया हुआ साइड में है और गाड़ी फंस जाती है और लोग दिनों दिन गाड़ी फंसा रह जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। कितनी गाड़ियां पलटी खाती है, लोग जख्म हो जाते हैं। लेकिन अब तक जिला प्रशासन हो या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। आज तक वो चौड़ीकरण नहीं हो सका। आप सोशल मीडिया में हो, अखबारों में लगातार वो आ रहा है। आजमनगर से शीतलमणि सड़क, गायघट्टा सड़क, उसके बाद गुठेली ढाला से झौआ संथाली का सड़क, खर्राधार का कटिंग, मदन शाही का पुल, बलवा चौक कटिंग, इन तमाम जगहों में जो 16 में 17 में कटा, आज तक उस पर पुल पुलिया नहीं बना। तो आखिर ये पुल पुलिया कहाँ बना, कहाँ गया मुख्यमंत्री सड़क सेतु का पैसा, किस जगह कहाँ गया विधायक मद का पैसा? हम मांग करते हैं कि माननीय जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, जो माननीय मंत्री हैं सरकार के, वो श्वेत पत्र जारी करें। क्षेत्र में 10 साल जो उन्होंने काम किया उसके श्वेत पत्र जारी करें। और उन्होंने अभी 10 साल रहने के बाद भी, ये बहुत कम ही लोगों को अवसर मिलता है कि 5 साल उस सरकार में विधायक रहे और 5 साल मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे। ये सौभाग्य था प्राणपुर क्षेत्र का कि प्राणपुर को क्या पहली बार कैबिनेट मंत्री मिला सरकार में। और इसके बाद भी आज भी आजमनगर रोहिया में जो पुल की बात है महानंदा पर, या काटघर से धवोल में पुल की बात हो रही है, यह बात हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 87 से ही हम आंदोलन में लगे हुए हैं और उस सरकार बनी उस समय भी, और हमने अपने विधायक पर दबाव देके विधानसभा में मामला उठाया। और विधानसभा में यही उदय नारायण चौधरी जी जब अध्यक्ष थे विधानसभा के, जो अभी राजद में आए, जदयू में थे अध्यक्ष और फिर राजद में आए, उस समय उन्होंने ये स्वीकार किया विधानसभा में, कमिटमेंट किया कि सरकार जांच कराएगी और आवश्यकता पड़ने पर उस संसाधन की व्यवस्था करेगी। यह विधानसभा के कार्यवाही में ऐड है। तो हम माननीय विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करेंगे कि यदि आप विधानसभा में मामला उठाए हों या लिख के दिए हों तो आप उसकी कार्यवाही की सूची जारी करें। लोग देखेगा क्षेत्र की जनता की, वहाँ हमारा प्रतिनिधि सवाल उठाया। आप 10 साल प्रतिनिधि रहने के बावजूद भी और आज कहते हैं कि अगले कार्यकाल में हम इस मामले को करेंगे, तो आप पर कैसे विश्वास करेगी जनता? क्या विश्वास करें, कैसे करें? एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है, दूसरे तरफ बिहार में बाढ़ की भी विभीषिका देखी जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा और सत्तारूढ़ दल के द्वारा वर्चुअल रैलियां और विपक्ष भी कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में चुनाव कराया जाना कितना सही, कितना गलत मानते हैं? देखिए, अभी चुनाव की परिस्थिति नहीं है। चुनाव सरकार बनाने के लिए है और सरकार आज भी है। सबसे पहले लोग चुनाव, सरकार बनती है जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए, जनता के कामकाज के लिए। आज जनता बीमारी से परेशान है। जो लॉकडाउन में मजदूर आए और उसको क्वारंटाइन किया गया, क्वारंटाइन में खाना नहीं मिला, 2 दिन 3 दिन के बाद क्वारंटाइन से उसको फ्री कर दिया गया, और जो लोग फिर उसके बाद आए उसको सीधे घर के लिए छोड़ दिया गया। और बगैर जांच के, सबसे बड़ी बात है, दुखद है कि उसको जांच नहीं किया गया। बगैर क्वारंटीन में उनका ब्लड चेक किए
उनको घर भेज दिया गया और आज पूरे जिले की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में और कटिहार का भी स्थिति। तो जो महामारी फैल रही है और कहता है कि वायरस हवा में आ गया, वातावरण में वायरस आ गया, तो आदमी कैसे चलेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा, कहाँ कैसे वोट करने जाएगा। और यहाँ यह हमारा ये जो राज्य है वो काफ़ी आज भी गरीब है, अशिक्षित है, सबके पास मोबाइल नहीं है, सब लोग मोबाइल से वोट करना नहीं जानेंगे और वहाँ उसका गलत इस्तेमाल होगा। ये वर्चुअल रैली क्या कर रहे हैं, ये पैसे का मिसयूज हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार कर रही है भाजपा जदयू मिलकर, किसी तरह सरकार बना लें, बस यही जो है जनता के प्रति कोई जरा भी अभी बाढ़ आया हुआ है, पहले सरकार को बाढ़ को देखना है, उसको उससे बचाना है, बीमारी से बचाना है। अभी तक हमारा वैक्सीन नहीं आ पाया है तो फिर वोट देगा, लोग भूखे मरने जाएगा। आम आदमी अभी तैयार नहीं है वोट के लिए, बिहार की जनता चाहती है। और उसके हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बराबर और पार्टियों ने, तमाम लोगों ने कहा है कि ये चुनाव अभी कम से कम 6 महीने के लिए टाला जाए और 6 महीने के बाद जब वैक्सीन आ जाएगा, इलाज शुरू हो जाएगा तो फिर चुनाव करा लिया जाए। चुनाव तो होना ही है। जी, अपना परिचय हमारे दर्शकों को। हम तारकेश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष।